सिरप जो बीमारी ठीक करने के लिए बनाई जाती है, लेकिन जब वही सिरप जानलेवा बन जाए तो सवाल सिर्फ एक कंपनी पर नहीं बल्कि पूरे सिस्टम पर उठते हैं। देश में पिछले कुछ सालों में दूषित कफ सिरप से बच्चों की मौत के कई मामले सामने आए। अब सबसे बड़ा मामला मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा का रहा, जहां 26 मासूमों की जान चली गई। इन घटनाओं के बाद अब केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया और सिरप की बिक्री और क्वालिटी को लेकर नियम और सख्त कर दिए। आखिर क्या है नए नियम, क्यों पड़ी इनकी जरूरत और कब कब देश में सामने आए सिरप कांड, इस रिपोर्ट में देखिए। केंद्र सरकार ने ड्रग रूल्स 1945 की अनुसूची के में संशोधन किया है। इसमें उन दवाओं को रखा गया था जिन्हें कुछ नियमों में छूट दी गई थी। अब सिरप आधारित दवाओं को इस सूची से हटा दिया गया है। इसका मतलब है कि इन दवाओं के निर्माण, भंडारण और बिक्री पर पहले से ज्यादा निगरानी रखी जाएगी। इस फैसले के पीछे दवा सुरक्षा को लेकर बढ़ती चिंताएं हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी गाइडलाइंस के मुताबिक केवल रजिस्टर्ड फार्मेसी ही सिरप बेच सकेंगी। दवा दुकानों को खरीदार की पर्ची देखना अनिवार्य होगा। 1000 से कम आबादी में बिना लाइसेंस मनाही रहेगी। सिरप की बिक्री का हिसाब रखना होगा। इसके साथ ही ड्रग इंस्पेक्टर दुकानों का औचक निरीक्षण करेंगे। एक अच्छा निर्णय है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द सिरप में थोड़ा कैफीन वगैरह आता है, तो लोग नशे के लिए बहुत यूज करते थे। और अब कोई भी टॉयलेट में जाओ दो तीन सिरप की बोतलें भी मिल रही थी। और दूसरे छोटे बच्चे जो 3 साल से छोटे बच्चे हैं, उसको कफ सिरप बिना डॉक्टर की परमिशन देते कभी कभी बच्चे मर भी जाते हैं। तो ये सब देखते हुए गवर्नमेंट ने जो पॉलिसी ली है, डिक्लेयर किया, तो हम उनका स्वागत करते हैं। देखिए, ये फैसला आना कि बिना प्रिस्क्रिप्शन के कफ सिरप नहीं मिलेगा, बहुत अच्छी बात है, बहुत ही सराहनीय है। एज ए डॉक्टर हम इसका स्वागत करते हैं। हाँ, पर हम ये भी चाहेंगे कि ये जो ऑर्डर है सिर्फ पेपर्स पे ना रह जाए, ग्राउंड पे इसका इम्प्लीमेंटेशन होना बहुत जरूरी है। तो केमिस्ट अपने लेवल पे भी इस पे काम करें और सरकार भी देखे कि ये प्रॉपर इम्प्लीमेंट हो। दवा सुरक्षा को लेकर सरकार पिछले कई सालों से कदम उठा रही है। 2022 और 2023 में भारतीय कफ सिरप को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सवाल उठे। कुछ अफ्रीकी देशों और उज्बेकिस्तान में बच्चों की मौत के मामले के बाद भारत सरकार ने कफ सिरप की गुणवत्ता जांच को और मजबूत किया। निर्यात से पहले कफ सिरप का क्वालिटी टेस्ट GMP मानकों को सख्त किया गया। संयुक्त निरीक्षण अभियान तेज करने के साथ साथ नियम तोड़ने वाली कंपनियों पर कार्रवाई की। बिल्कुल बढ़िया निर्णय है। और कफ सिरप पे तो पहले ही बैन लगा हुआ है मध्य प्रदेश सरकार का कि बगैर पर्चे के, बगैर प्रिस्क्रिप्शन के और बगैर रजिस्टर्ड डॉक्टर के हमको कफ सिरप नहीं बेचना है। क्योंकि कफ सिरप के बहुत नुकसान है। इसमें कोडाइन रहता है, नशा भी होता है उसमें, और उसमें अपराध भी बढ़ते हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक सिरप आधारित दवाओं में लिक्विड बेस, फ्लेवरिंग एजेंट और कई रासायनिक तत्वों का उपयोग होता है। ऐसे में निर्माण या भंडारण के दौरान छोटी सी गलती भी दवा की गुणवत्ता को प्रभावित कर सकती है। यही वजह है कि सरकार अब इन उत्पादों पर अतिरिक्त निगरानी चाहती है। सरकार का दावा है कि नए नियमों से दवाओं की गुणवत्ता और सुरक्षा दोनों मजबूत होंगी। हालांकि आम लोगों और मेडिकल स्टोर संचालकों को नए नियमों के अनुरूप अपनी प्रक्रियाओं में बदलाव करना पड़ सकता है। नहीं सर, नहीं दे सकते। खास करके बेबी को ज़्यादा रिस्की होता है, इसलिए जब बेबी का कुछ भी प्रिस्क्रिप्शन आता है ना, तो उसका डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन चाहिए ही चाहिए, क्योंकि बेबी बहुत ज़्यादा रिस्की है। केंद्र सरकार का मानना है कि इस फैसले से सिरप आधारित दवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित होगी और भविष्य में MP के छिंदवाड़ा जैसी घटनाओं को रोका जा सकेगा। क्योंकि छिंदवाड़ा में दूषित कफ सिरप पीने से 26 बच्चों की मौत हो गई थी। इस घटना ने दवाओं की गुणवत्ता और निगरानी व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए थे। फिलहाल स्वास्थ्य सुरक्षा को लेकर उठाया गया ये कदम देश की दवा नियामक व्यवस्था में एक बड़ा बदलाव माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और बात अब उज्जैन की, जहां हुए सनसनीखेज हत्याकांड में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया। आरोपी कोई और नहीं बल्कि मृतक की पत्नी ही निकली। दरअसल 32 साल के विक्रम लोहार